नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आप ही लोगों के द्वारा जो कमेंट्स मुझे भेजे जा रहे हैं, उन्हीं में से कुछ कमेंट्स मैंने पिक किए हैं, 2 या 3 कमेंट्स रखे हैं। तो इन कमेंट्स पर थोड़ा सा डिस्कशन करने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए, जब आप लोग वीडियोस देखते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान बनता है तो कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों के मन में भी इस तरह के कोई कन्फ्यूज़न बनते हैं तो बेझिझक आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। आपके कमेंट पर भी वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि वीडियो आने में आपको कुछ टाइम लग जाए, 2 से 3 दिन लग जाए, लेकिन घबराइएगा नहीं, वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। आप कमेंट करते रहिएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक डिस्क्लेमर तो यहाँ बताना चाहूँगा। देखिए, ये जो कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं, ये हमारी तरफ से, चैनल की तरफ से कोई रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं होती। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए वीडियो बनाई जाती है। क्योंकि देखिए, जब भी हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो पैसा हमारा स्टॉक मार्केट में निवेश होता है। तो इसलिए जब आप पैसा निवेश करें तो अपने रिस्क टॉलरेंस को ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो कमेंट है, ये है, इनका सर का कहना है कि सर एचडीएफसी का मैन्युफैक्चरिंग फंड में लमसम किया है, तो क्या ये सही रहेगा? तो बात करेंगे एचडीएफसी के मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग फंड, पहले तो इसको समझिए, ये एक थीमेटिक फंड है। ये हमारे पैसे को उन सेक्टर्स में निवेश करेगा जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं। अच्छी बात यह है इस मैन्युफैक्चरिंग फंड की, ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा वाइड है, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। क्योंकि आप किसी भी सेक्टर में देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग तो वहाँ हो ही रही है। चाहे आप ऑटोमोबाइल में देख लीजिए, चाहे आप फार्मा में देख लीजिए, चाहे आप केमिकल्स में देख लीजिए, चाहे आप कुछ लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें देख लीजिए, चाहे हमारे खाने पीने की चीज़ें देख लीजिए। बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं। यानी कि ये हमारे पैसे को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। अच्छी बात इस सेक्टर की ये है। फंड पर बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.46% का है और फंड साइज यहाँ 12,772 करोड़ है। पैसा लोगों ने काफ़ी निवेश किया हुआ है, जबकि फंड बहुत पुराना नहीं है, केवल 7 महीने पुराना ये फंड है। मैन्युफैक्चरिंग फंड है, फंड बहुत अच्छा है। इस फंड को कब हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? देखिए, अगर हम अपना कोई पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो बिल्कुल हमें थीमेटिक उसमें रखना चाहिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि थीमेटिक को ना हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। आप 10 से 15% तक इसको रख सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो एसआईपी की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आप 10,000 की एसआईपी का कोई प्लान बना रहे हैं, तो आप 1,000 से लेकर 1,500 रुपये तक का प्लान इसमें रख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लमसम कर रहे हैं तो आप एक छोटा पोर्शन थीमेटिक फंड्स में भी रख सकते हैं। बाकी फंड के और डिटेल में बात करते हैं। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ, देखिए, अभी पुराना फंड नहीं है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स पर तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन पिछले 6 महीने में 1% का रिटर्न है। अभी ये कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम इसको लगेगा रिटर्न्स को बन के आने में। डाइवर्सिफिकेशन अगर आप देखें, लार्ज कैप में ज़्यादा निवेश है, लगभग 60% का निवेश लार्ज कैप में है, लगभग 22% का निवेश मिड कैप में है और लगभग 16% का निवेश स्मॉल कैप में किया गया है। डाइवर्सिफिकेशन को आप यहाँ से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, सन फार्मास्यूटिकल्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, मारुति सुजुकी है। सेक्टर्स देखिए आप, ऑटोमोबाइल भी है, हेल्थ केयर भी है, कैपिटल गुड्स भी है, मेटल एंड माइनिंग भी है। क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हर एक सेक्टर में लगभग होती ही है, इसीलिए ये मैक्सिमम सेक्टर्स को कवर कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसा फंड चाहते हैं जो अपने आप में बहुत डाइवर्सिफाइड हो, तो बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग फंड एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। देखिए, बाकी तो डेट की होल्डिंग से बाकी और कुछ नहीं है। तो कुछ इस तरह का ये फंड है। अगर मैं बात करूँ अब आपके कमेंट की, आपने इसमें लमसम किया है। देखिए, आपने लमसम किया है, अगर आपने लमसम किया है ये सोचकर कि हाँ, आने वाले 8 से 10 साल मुझे इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप इसको होल्ड रहने दीजिए, तो ये आपको लगभग आने वाले 8 से 10 साल में अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। लेकिन अगर आपको जल्दी है कि मुझे 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में रिटर्न्स चाहिए, तो फिर शायद ये फंड आपके लिए उतना बेहतर नहीं होगा। तो लंबे समय रुकना है तो बिल्कुल आपने इसमें लमसम किया है, थोड़ा सा रुक जाइए, ये आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। क्यों दे सकता है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला कमेंट है, इन्होंने पूछा है, सर ने एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड के बारे में बताइए। देखिए, ये भी एक आप सेक्टरल फंड है, ये फार्मा के सेक्टर में आपके पैसे को निवेश करेगा
और देखिए इसके तो रिटर्न्स बहुत शानदार है। अगर आप पिछले 1 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो 53% से 53.25% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए भी हैं। अब इस फंड के रिटर्न्स इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि देखिए ये दवाइयों से जुड़ा हुआ सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर से है ये जुड़ा हुआ। यहाँ जो आपका पैसा निवेश होगा वो हेल्थ से जुड़ी हुई कंपनियों में, फार्मा से जुड़ी हुई कंपनियों में ही पैसा आपका निवेश किया जाएगा। और ये जो सेक्टर है ना, ये बहुत ग्रोइंग सेक्टर हो सकता है। क्योंकि देखिए मैंने पिछले 1-2 वीडियोज़ में भी आप लोगों को शायद बताया था कि आने वाला समय ऐसा होता जा रहा है कि हम लोग इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें इन चीज़ों की। देखिए हेल्थ की ज़रूरत तो सभी को है, तो हेल्थ से जो जुड़े हुए सेक्टर हैं, दवाइयों की ज़रूरत सबको, जो दवाइयों से जुड़े हुए सेक्टर हैं, जो कंपनी है, वाकई इनमें अगर आप पैसा निवेश करेंगे तो ये आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। फंड के बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.94% है, थोड़ा सा ये मुझे ज़्यादा लगा। बाकी फंड साइज 1383 करोड़ 1383 करोड़ का है। 1 साल 2 महीने पुराना ये फंड है। रिटर्न्स अच्छे हैं, पिछले 1 साल में ही जो जंप है रिटर्न्स की वो बहुत शानदार है, 53% की है। होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, सन फार्मास्यूटिकल्स है, सिप्ला है, डिवाइस लेबोरेटरीज है, लुपिन लिमिटेड है, सभी दवाइयों से जुड़ी हुई कंपनी आपको मिलेंगी। हेल्थ केयर में 97% का निवेश है, यानी कि मैक्सिमम आप कह लीजिए आपका सारा ही पैसा हेल्थ केयर से जुड़ी हुई कंपनियों में ही निवेश होगा। बाकी डाइवर्सिफिकेशन आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, लार्ज कैप में अगर आप यहाँ निवेश देखेंगे तो लगभग 38% का है, स्मॉल कैप में लगभग 33% का है और मिड कैप में लगभग 28% का निवेश किया गया है। डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलता है। अगले फंड पर बात करते हैं, अगले कमेंट पर। अगला कमेंट है, इनका कहना है सर मुझे बेटी की शादी करनी है, 6th मंथ के लिए पैसा कहाँ रखें जहाँ रिस्क ना हो, प्लीज़ बताइए। देखिए सर, आपका जो गोल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। आप पैसे को बिल्कुल भी रिस्क वाली जगह निवेश मत कीजिएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में बात करेंगे तो लिक्विड फंड्स आते हैं, लेकिन आप चाहें तो बैंक में FD भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक सेफ ऑप्शन है। देखिए इक्विटी फंड में तो आपको बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहिए, यहाँ मैंने क्लियरली लिखा भी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की कैटेगरी है। आपके लिए 2 ऑप्शंस हैं, फिक्स डिपॉजिट है बैंक में और लिक्विड फंड्स हैं। अब देखिए यही एक बात निकल कर भी आई है कि सर ने कमेंट भी किया था कि सर क्या लिक्विड फंड से हम लोग संडे में पैसा निकाल सकते हैं? जी नहीं, आप लिक्विड फंड से संडे को विड्रॉल नहीं कर सकते। हालांकि कुछ फंड्स में हो सकता है कि ये फैसिलिटी आपको मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम फंड्स में संडे में आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे, आप वर्किंग डेज में पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप बैंक में ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि आप 6 महीने के लिए डायरेक्ट ही उसको फिक्स कर सकते हैं पैसे को। लेकिन अगर आपकी ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, मान लीजिए आपकी ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, आपको पता नहीं है 6 महीने रखना है मुझे, 8 महीने रखना है, 1 साल रखना है, तो आपके पास लिक्विड फंड्स के कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि यूनियन लिक्विड फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ का लिक्विड फंड है, साथ ही साथ महिंद्रा मनुलाइफ का लिक्विड फंड है। अगर यहाँ रिटर्न्स आप देखेंगे, पिछले 1 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो यहाँ लगभग 7.5% के रिटर्न्स आपको तीनों में ही देखने को मिलेंगे। लिक्विड फंड का फायदा यही है कि यहाँ आपको सेविंग के मुकाबले, जो सेविंग अकाउंट में आपको पैसा आपका बढ़ता है उसके मुकाबले थोड़े से रिटर्न्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो अगर आपका गोल फिक्स है कि भाई पूरे 6 महीने में ही मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल उसको बैंक में फिक्स कीजिएगा, क्योंकि आपका गोल ऐसा है, शादी का मामला है, बिल्कुल भी आप रिस्क मत लीजिएगा। बाकी अगर ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, टाइम ज़्यादा हो सकता है, तब आप लिक्विड फंड की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था, कुछ कमेंट्स थे जो आज की वीडियो में हमने पिक किए थे। आशा करता हूँ सभी को अपने जो डाउट थे वो काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे और बाकी और लोगों को भी ये टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों ये रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।